नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भयंकर सन्नाटे में हैं। हार की जिम्मेदारी दिलाने के लिए नड्डा जी को पगड़ी वगड़ी पहनाकर बिल्कुल बीजेपी ने तैयार करके आगे खड़ा कर दिया है, क्योंकि बीजेपी का ये दस्तूर है कि बीजेपी जहां जीतती है वहां तो मोदी जी को हीरो बनाया जाता है। उनको बीजेपी कार्यालय से हाथ हिलाने के लिए आगे लेकर जाया जाता है, और जहां पर बीजेपी हार जाती है वहां मोदी जी को किनारे करके नड्डा जी को आगे खड़ा कर दिया जाता है। आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि नड्डा जी को हार की जिम्मेदारी लेने के लिए ही रखा गया है। नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल गए और उनकी ये यात्रा बताती है कि चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। एग्जिट पोल में 5 में से 3 राज्य कांग्रेस के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 5 में से 4 राज्य बीजेपी हारती हुई दिख रही है। क्या हमें एग्जिट पोल्स पर भरोसा करना चाहिए? सवाल चल रहा है ना दिमाग में। और ये एग्जिट पोल इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इतने कंफ्यूजिंग क्यों है? यही कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में आपकी मिटाने वाली हूँ। स्किप बटन से हाथ बिल्कुल हटा लीजिए, आराम से पूरा वीडियो देखिए, तसल्ली से देखिए। सबसे पहले बात तेलंगाना के एग्जिट पोल की कर लेते हैं। इस एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि टाइम्स नाउ, एबीपी सी वोटर, इंडिया टुडे और टुडेज चाणक्य सब में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर बीजेपी की तरफ नजर डालेंगे तो तेलंगाना में तो बीजेपी का बिल्कुल दोस्तों सुपड़ा साफ ही दिख रहा है। बीआरएस कांग्रेस से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस एकदम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एग्जिट पोल ठीक रिजल्ट बता रहे हैं? अब इसको कंफर्म करने के लिए हमें 2018 का एग्जिट पोल भी देखना पड़ेगा। देख लेते हैं कि भाई 2018 में तेलंगाना के भीतर क्या अनुमानित एग्जिट पोल आया था। तो ये 2018 का एग्जिट पोल है। इसमें 2018 में टीआरएस की सरकार बनते हुए दिखाया गया था। जी हाँ, टीआरएस, आज जो बीआरएस है वही पहले टीआरएस हुआ करती थी, क्योंकि केसीआर ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति को नेशनल करना चाहा, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया है। तो दिखाई देता है कि तेलंगाना की जनता की नब्ज पिछली बार एग्जिट पोल ने बिल्कुल सही पकड़ी थी। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार का एग्जिट पोल और जमीन पर जो दिखाई दिया है वो कांग्रेस की सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं। अब चलते हैं राजस्थान देखिए, यहाँ पर इंडिया टीवी, इंडिया टुडे और सबसे विश्वसनीय टुडेज चाणक्य राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 सर्वे भास्कर न्यूज और एबीपी बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो ये दिखाई देता है कि 5 में से 3 सर्वे कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और 2 सर्वे बीजेपी के पक्ष में है। चाणक्य का सर्वे रिजल्ट के काफी करीब माना जाता है दोस्तों, तो उस हिसाब से 5 एजेंसियों के सर्वे के हिसाब से 3 सर्वे कांग्रेस के पक्ष में है। तो राजस्थान में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। और राजस्थान का 2018 का सर्वे अगर आप देखें तो ये पता चलेगा कि सर्वे कांग्रेस के पक्ष में थे और कांग्रेस की ही सरकार आई थी। तो अब तक ये प्रमाणित होता हुआ दिख रहा है कि सर्वे ऊपर नीचे जरूर हुए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बदला है। अब आप आ जाइए छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में सभी 5 सर्वे जो हम आपको दिखा रहे हैं उन सभी सर्वे में बिल्कुल क्लियर कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है। इंडिया टीवी, एबीपी सी वोटर, भास्कर, इंडिया टुडे, टुडेज चाणक्य सब में बीजेपी की लुटिया भाई डूबती हुई दिख रही है और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब वही सवाल आ जाता है कि भाई इस सर्वे पर कितना भरोसा किया जाए? क्या ये सर्वे सही साबित होंगे? तो इसको प्रमाणित करने के लिए वही पुराना वाला तरीका आजमा सकते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड से ही जान ले कि भाई सर्वे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यहाँ पर हम पिछले पंचवर्षीय पर यानी 2018 पर अगर नजर डालें तो ये दिखाई देता है कि छत्तीसगढ़ में 2018 में सर्वे बीजेपी की सरकार बनते हुए दिख रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आई नहीं। जब काउंटिंग हुई तो कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई, यानी 2018 में छत्तीसगढ़ में सर्वे बिल्कुल गलत साबित हुए थे। अब अगले राज्य में आ जाते हैं दोस्तों। अब अगले राज्य यानी मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का हाल भी ना कुछ राजस्थान जैसा ही दिखाई दे रहा है। आप देखिए, टाइम्स नाउ, एबीपी सी वोटर और भास्कर कांग्रेस की सरकार बनवाते हुए दिख रहे हैं। इंडिया टुडे और टुडेज चाणक्य बीजेपी की सरकार बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ बनवा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 5 एग्जिट पोल की एजेंसियों ने जनता के बीच सर्वे करके रिजल्ट दिया तो सबके सब सर्वे भाई अलग क्यों हैं? ये देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं दोस्तों कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही होंगे ये हम नहीं कह सकते। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ तस्वीर बिल्कुल साफ कर देते हैं, वो भी तब जब ज्यादातर एग्जिट पोल एक ही बात कहते हों। एग्जिट पोल रिजल्ट की गारंटी नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में आप देखिए
3 सर्वे कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं और 2 सर्वे बीजेपी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनवाते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ इंडिया टुडे तो अपने सर्वे पर ही हैरान है। इंडिया टुडे के दफ्तर के भीतर का एक वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें इंडिया टुडे के संपादक ही अपने सर्वे पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। खैर, अब बारी वर्डिक्ट की आ गई है कि जब इतनी कंफ्यूजन है तो हम और आप किस सर्वे पर भरोसा करें। मतलब इतना लोचा है तो भरोसा किस पर किया जाए और किसे सच माना जाए कि भाई किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हमने एक सर्वे एजेंसी इन टुडेज चाणक्य को चुन लिया है। कहते हैं कि टुडेज चाणक्य भारत में सबसे बिल्कुल सटीक सर्वे देने के लिए जाना जाता है। हालांकि 100% सही ये भी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ 5 राज्यों में इसे ही पकड़ कर चलते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है और एक राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास जाता हुआ दिख रहा है। यानी 5 में से 4 राज्य बीजेपी हार रही है। अब रिजल्ट क्या होगा वो तो 3 तारीख को हम आपको उल्टा चश्मा यूसी चैनल पर दिखाएंगे ही। अभी हमने एग्जिट पोल की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 4 राज्यों के एग्जिट पोल को बहुत आराम से आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको कुछ सहूलियत तो भाई जरूर मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। आप भी क्लियर रहिए कि मैं प्रज्ञा के पन्ना पर एनालिसिस वीडियो लेकर के आती हूं और उल्टा चश्मा यूसी पर आप हमारी खाटी एकदम देसी वाली रिपोर्टिंग देखते हैं। तो दोनों चैनलों को अलग अलग वजहों से सब्सक्राइब करना है आपको। ग्राउंड की पत्रकारिता के लिए उल्टा चश्मा यूसी को और एनालिसिस के लिए प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रज्ञा के पन्ना पर हम टीम बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जल्दी आपको प्रज्ञा के पन्ना पर रोज 2 विषयों पर एनालिसिस देखने को जरूर मिलेंगे। बीच बीच में वीडियोस बनाने में थोड़ी देरी हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन प्रज्ञा के पन्ना पर जब भी वीडियो आएगा सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा। चलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।